पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए? तो ऑपोजिशन अपना कागजात जमा कराती है ना, ऑपोजिशन वोट करती है, ऑपोजिशन अपने जमा कराती है। तो ऑपोजिशन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है, बाकी जमातें हैं। उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट किया जैसा कि PDM में डिसाइड हुआ था। तो ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो PDM में शामिल हैं और असूल पर खड़ी हैं, वही काफ़ी हैं। और जाहिर है अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो जमहूरी इक़दार पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की PDM के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और PDM अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाजे इसका दो टोक जवाब दिया और मियाँ साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें, तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियाँ साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। जहाँ तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, जिसपे भारी होना क्या, ये तो दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं है, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है, जिसको अवाम देख रहे।